Next topic of this chapter is reflection of wave. अभी हमको स्टडी करना है वेव का रिफ्लेक्शन एंड दोनों टाइप के वेव का हम लोग रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे. ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव का भी रिफ्लेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे. और रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा किसी सरफेस पे. तो दैट सरफेस कैन बी आइदर ऑफ रिजिड सपोर्ट या डेंसर मीडियम और इट कैन बी अ फ्री एंड या रेयर मीडियम. तो रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम या एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम. तो एक एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला केस होगा रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एट डेंसर मीडियम. केस वन क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एट अ डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एंड, also called rigid end या rigid support. तो denser medium also called fixed end, also called rigid end या rigid support. Okay, तो let us consider this reflection. तो यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर किया है. तो ये एक स्ट्रिंग होगा. स्ट्रिंग बोलो या रोप. एंड दिस स्ट्रिंग इज टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट. तो ये होगा एक रिजिड सपोर्ट या फिक्स्ड एंड. एग्जांपल होगा वॉल. तो दिस स्ट्रिंग विल एक्ट एज रेयर मीडियम. ये जो स्ट्रिंग है ये एक्ट करेगा रेयर मीडियम एंड दिस वॉल विल एक्ट एज डेंसर मीडियम या फिक्स्ड एंड. और यहां पे जो वेव होगा, इनफैक्ट हम लोग सिर्फ वेव पल्स कंसिडर करेंगे, पूरा वेव नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली वेव पल्स. वेव पल्स का मतलब वेव का एक छोटा पार्ट. एंड अगर ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं तो वेव पल्स कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ. तो वी आर नॉट ड्रॉइंग द एंटायर वेव, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वेव पल्स. वेव पल्स का मतलब वेव का एक पार्ट. इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव इट कैन बी आइदर क्रेस्ट और ट्रफ. तो यहां हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वेव पल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट. ये जो पोर्शन है उसको बोलेंगे क्रेस्ट. तो ये एक वेव पल्स है जो क्रेस्ट के फॉर्म में है. तो इन दिस केस स्ट्रिंग विल एक्ट एज रेयर मीडियम एंड वॉल विल एक्ट एज डेंसर मीडियम. तो एक वेव पल्स जो क्रेस्ट के फॉर्म में है ये अलोंग द स्ट्रिंग ट्रैवल कर रहा है. तो दिस वेव पल्स इज ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग. तो ये होगा इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन. Now this wave pulse is traveling in a rarer medium and it is incident on a wall. का मतलब on a denser medium. तो ये जो wave pulse है ये rarer medium से denser medium strike करेगा. Now after some time this crest will strike the wall. तो ये wave pulse ऐसे travel कर रहा था. तो after some time ये जो wave pulse है जो crest के फॉर्म में है ये wall के ऊपर strike करेगा. तो सेकंड डायग्राम में दिस क्रेस्ट हैज रीच्ड द वॉल. ये जो क्रेस्ट है ये वॉल की तरफ आ गया. नाउ दिस क्रेस्ट विल अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन दिस वॉल बिकॉज हमको पता है कि क्रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो ये क्रेस्ट जब ये क्रेस्ट इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा इट विल अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन द वॉल. बट वॉल तो फिक्स्ड एंड है, वॉल एक रिजिड सपोर्ट है, तो वॉल तो मूव करेगा नहीं. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दिस वॉल विल अप्लाई इक्वल बट अपोजिट फोर्स ऑन दिस क्रेस्ट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये जो वॉल है ये क्रेस्ट पे इक्वल बट अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा. एज अ रिजल्ट दिस क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन दिस क्रेस्ट. ये जो क्रेस्ट है ये ट्रफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एट अ फिक्स्ड एंड का मतलब एट अ रिजिड सपोर्ट क्रेस्ट जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद ट्रफ बन जाएगा. तो यहां हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ था वॉल पे, वॉल ने इक्वल बट अपोजिट फोर्स अप्लाई किया तो क्रेस्ट का ट्रफ बन गया एंड देन द ट्रफ विल रिटर्न. फिर ये ट्रफ ऐसे पीछे आएगा. So during reflection, crest will reflect as trough, and
इंसिडेंट वेव होता तो ये बनता रिफ्लेक्टेड वेव का मतलब अगर ट्रफ इंसिडेंट होता तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्रेस्ट बनता एंड देन द रिफ्लेक्टेड पल्स विल ट्रैवल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव पल्स क्रेस्ट था वो बन गया ट्रफ के फॉर्म में एंड देन द रिफ्लेक्टेड वेव विल ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव हमेशा इंसिडेंट वेव के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो इस एग्जांपल में इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये बन गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो दोनों वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अपोजिट है तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट द टेंसर मीडियम पॉइंट 1 देखो कुछ स्पेशल पॉइंट इस रिफ्लेक्शन के कुछ स्पेशल पॉइंट पॉइंट नंबर 1 व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम और रिजिड सपोर्ट और फिक्स्ड एंड crest is reflected as trough crest is reflected as trough or trough is reflected as crest point number 2 there is a phase change of pi radians pi radian का मतलब 180 degree on reflection from fixed end crest and trough के बीच में phase change कितना होगा 180 डिग्री का होगा का मतलब पार्टिकल ऑन द क्रेस्ट एंड पार्टिकल ऑन द ट्रफ आर इन द अपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये अगर वन एक्सट्रीम पे होगा तो ये दूसरे एक्सट्रीम पे होगा इन अ स्टेट ऑफ एसएचएम पार्टिकल ऑफ क्रेस्ट इज एट वन एक्सट्रीम एंड पार्टिकल ऑफ ट्रफ इज ऑन द अदर एक्सट्रीम तो दो एक्सट्रीम के बीच में फेज चेंज कितना होगा 180 डिग्री का तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में फेज चेंज कितना हो गया 180 डिग्री तो जो क्रेस्ट पे पार्टिकल था आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रफ पे आ गया तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में फेज चेंज कितना होगा 180 डिग्री और पाई रेडियन तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट अ रिजिड सपोर्ट देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन तो क्रेस्ट का अगर ट्रफ हो गया है तो फेज चेंज 180 डिग्री का हो गया है और पाई रेडियन का हो गया है पॉइंट नंबर 3 इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव तो इंसिडेंट वेव जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगा ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय yi इक्वल्स टू ai sin ओमेगा t माइनस kx यहां पे I स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट वेव ये जो सबस्क्रिप्ट I यूज किया है ये इंसिडेंट वेव का सिंबल है तो yi इक्वल्स टू ai sin ओमेगा t माइनस kx यहां पे ai का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव I सबस्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट वेव फिर रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज yr इक्वल्स टू ar sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई यहां पे r सबस्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टेड वेव तो ai अगर एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव है तो ar होगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव यहां पे वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इसके लिए देखो x का साइन चेंज हो गया तो यहां पे माइनस x था तो यहां पे प्लस x हो गया माइनस x इंप्लाइज वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन यहां पे प्लस x इंप्लाइज वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन और फेज चेंज कितना था पाई इसलिए यहां पे पाई ऐड हो गया तो इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा तो ये फेज रिवर्सल ऑफ पाई रेडियंस नाउ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा अभी इसको पूरा थीटा एज्यूम करो ओमेगा टी प्लस के एक्स को थीटा एज्यूम करो तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन बाहर आ गया देखो ये है ना साइन ऑफ पाई प्लस थीटा ये पूरा एंगल थीटा एज्यूम करो है ना दिस इज फुल थीटा तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन बाहर आ गया तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ar साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स तो अगर ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होगा ऑब्जर्व करो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन x का साइन चेंज हो गया x का साइन चेंज हो गया माइनस एक्स बिकम प्लस एक्स एंड y का भी साइन चेंज हो गया देखो यहां पे प्लस पॉजिटिव y है यहां पे नेगेटिव y हो गया तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एट द डेंसर मीडियम या एट अ रिजिड सपोर्ट साइंस ऑफ बोथ y एंड x चेंजेस डिस्प्लेसमेंट y और x जो है ना डिस्टेंस x दोनों के साइन
चेंज हो गया, एज वी कैन सी इन दिस इक्वेशन, माइनस एक्स बिकम प्लस एक्स, ओके, एंड प्लस वाई बिकम्स माइनस वाई। तो एक्स का भी साइन चेंज हो गया और वाई का भी साइन चेंज हो गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट अ सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। केस नंबर 2 is reflection of a transverse wave at rarer medium. ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन रेरर बाउंड्री पे कैसे होगा? रेरर बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन बाउंड्री या ऑल्सो कॉल्ड फ्री एंड। रेरर मीडियम, ओपन बाउंड्री और फ्री एंड। तो ये केस 2 है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट अ रेरर मीडियम। नाउ अरेंजमेंट देखो, इसमें एक स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया है, तो ये एक स्ट्रिंग होगा और एक थिन रॉड यहां पे हमने ड्रॉ किया है, तो ये एक मेटल रॉड है और उस रॉड के अंदर एक रिंग को पास किया है, तो ये एक लाइट वेट रिंग होगा। लाइट वेट, एकदम हल्का, मास में एकदम हल्का होगा। तो दिस इज वन लाइट वेट रिंग जो रॉड के अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दिया, एंड दिस रिंग इज फ्री टू स्लाइड अप एंड डाउन विदाउट एनी फ्रिक्शन। का मतलब रिंग और रॉड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, एंड रिंग जो है वो ऐसे इजीली ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। तो अरेंजमेंट क्या है? अ स्ट्रिंग इज अटैच टू अ रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये हमने रिंग के साथ अटैच किया है और रिंग इज स्लाइडेड ओवर द रॉड एंड रिंग कैन मूव अप एंड डाउन ओवर दिस रॉड। इस एग्जांपल में स्ट्रिंग विल एक्ट एज डेंसर मीडियम एंड रिंग विल एक्ट एज रेयर मीडियम। यहां जो मैंने एग्जांपल कंसिडर किया है उस एग्जांपल में स्ट्रिंग बनेगा डेंसर मीडियम और रिंग बनेगा रेयर मीडियम। नाउ एक वेव पल्स इस स्ट्रिंग में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो दिस वेव पल्स इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ये क्रेस्ट इस स्ट्रिंग पे ऐसे ट्रेवल कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कंसिडर वन वेव पल्स ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। आफ्टर सम टाइम ये जो क्रेस्ट है ये रिंग को स्ट्राइक करेगा, तो मतलब आफ्टर सम टाइम दिस क्रेस्ट विल रीच द रिंग। तो ये क्रेस्ट देखो यहां पहुंच गया है ना, ये क्रेस्ट डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गया। नाउ जब ये क्रेस्ट रिंग के ऊपर अराइव होगा तो ये क्रेस्ट क्या करेगा, इस रिंग को ऐसे ऊपर की तरफ पुल करेगा। का मतलब इनिशियली रिंग इज एट मीन पोजीशन, ये होगा रिंग का मीन पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट एज सुन एज क्रेस्ट अराइव्स ऑन द रिंग, ये क्रेस्ट क्या करेगा, रिंग को मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो सेकेंड डायग्राम में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं रिंग जो पहले यहां पे था मीन पोजीशन पे, ये ऐसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग इज अबव द मीन पोजीशन बिकॉज क्रेस्ट उसके पास स्ट्राइक हो रहा है। अगर ट्रफ स्ट्राइक होता तो रिंग जो है वो मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता। तो ड्यू टू दिस क्रेस्ट रिंग इज डिस्प्लेस अपवर्ड। तो यहां पे क्या किया, क्रेस्ट ने पूरे मीडियम को ही डिस्प्लेस किया। दैट्स व्हाई रिंग विल एक्ट एज रेयर मीडियम बिकॉज वो खुद डिस्प्लेस हो रहा है। एंड व्हेन दिस रिंग विल कम बैक टू द मीन पोजीशन, का मतलब ये रिंग डिस्प्लेस तो होगा बट आफ्टर सम टाइम वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा। तो व्हेन दिस रिंग इज कमिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, ये क्या करेगा, क्रेस्ट को ऐसे पीछे की तरफ पुश करेगा। तो ring while coming downward will push the crest in the backward direction. As a result, this crest will reflect back as crest. उससे क्या होगा, ये जो crest है crest की तरह ही reflect होगा। अगर ट्रफ इंसिडेंट होता तो ये रिंग
डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता तो ये ट्रफ को पुश करता, तो ट्रफ विल रिफ्लेक्ट बैक एज ट्रफ and then the wave pulse will reflect back in the backward direction. तो अगर ये इंसिडेंट वेव पल्स है तो ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, एंड वी ऑब्जर्व दैट क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक एज क्रेस्ट. अगर ट्रफ इंसिडेंट होता तो ट्रफ विल रिफ्लेक्ट बैक एज ट्रफ. तो दिस इज हाउ reflection of transverse wave take place at the boundary of rarer medium, या at the open boundary, या at a free end. तो यहां हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कंसीडर किया कि ओपन एंड पे या फ्री एंड पे ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है. नाउ वी डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी. Point number 1, when a transverse wave is reflected from a rarer medium, also called open boundary, also called free end, crest is reflected as crest. Crest is reflected back as crest. और trough is reflected back as trough. का मतलब अगर trough incident होगा तो trough की तरह ही reflect होगा. तो crest is reflected as crest, trough is reflected as trough. Point number 2, there is no phase change. का मतलब phase change कितना होगा? 0 डिग्री या 0 रेडियंस on reflection from free end. अगर क्रेस्ट की तरह ही रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पार्टिकल का फेस तो उधर ही है. का मतलब जो पार्टिकल क्रेस्ट पे था वो पार्टिकल अभी भी क्रेस्ट पे ही है. तो पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन चेंज हुआ ही नहीं है. And since there is no change in the state of oscillation, there is no change in phase. So during reflection at a rarer medium, there is no phase change. का मतलब phase change कितना हो गया? 0 डिग्री या 0 रेडियन. डेंसर मीडियम पे मतलब अपना जो केस 1 था, तो डेंसर मीडियम में फेज चेंज कितना हुआ था? पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री का, बिकॉज डेंसर मीडियम पे क्रेस्ट का ट्रफ हुआ था. Rarer medium पे crest will turn back as crest only, का मतलब no change in state of oscillation. Point number 3, equation of incident wave. का मतलब ये जो incident wave है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव होगा yi इक्वल टू ai sin of omega t minus kx. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट i stands for incident wave, and what is ai? Amplitude of incident wave. तो फिर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव होगा yr इक्वल टू ar साइन ओमेगा टी प्लस x. यहां पे देखो x का साइन चेंज हो गया, माइनस बिकम प्लस. x का साइन क्यों चेंज हुआ? बिकॉज वेव इज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. x का साइन क्यों चेंज हुआ? बिकॉज वेव इज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. बट y जो पहले भी पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव है. का मतलब डिस्प्लेसमेंट y का साइन चेंज नहीं हुआ है. इंसिडेंट वेव भी पॉजिटिव है और रिफ्लेक्टेड वेव भी पॉजिटिव है. तो देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ y. और y का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? बिकॉज क्रेस्ट विल रिफ्लेक्ट एज क्रेस्ट. का मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी सेम डायरेक्शन में है. तो एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम x का साइन चेंज होता है, y का साइन चेंज नहीं होता है. तो ओनली साइन ऑफ x विल अंडरगो चेंज. तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एट अ सरफेस ऑफ रेयर मीडियम. रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव का ये केस नंबर 3 होगा. तो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव केस नंबर 3. इस केस में 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन किया है. 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स आर ज्वाइन टुगेदर. फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसको लेबल करो स्ट्रिंग ए. तो ये पहला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए. और सेकंड स्ट्रिंग यहां पे है, इसको हम लोग लेबल करेंगे स्ट्रिंग बी. और इन 2 स्ट्रिंग को यहां पे ज्वाइन किया है तो ये होगा उनका कॉमन ज्वाइंट या कॉमन इंटरफेस. का मतलब यहां पे 2 स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट किया, ये उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. इसको बोलेंगे इंटरफेस, इसको बोलेंगे बाउंड्री. स्ट्रिंग ए
जो है वो स्ट्रिंग ए जो है वो थिक है। थिक का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा एंड देयरफॉर वो हेवी भी होगा, मास में वो ज्यादा होगा। तो स्ट्रिंग ए इज थिक एंड हेवी और स्ट्रिंग बी जो है वो थिन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है एंड सिंस इट इज थिन इट इज लाइटर इन वेट। तो स्ट्रिंग ए is thick and heavy, string B is lighter and thin. We know that wave pulse travels faster on a thin string. Wave pulse का जो velocity है वो thin string पे ज्यादा होगा as compared to thick string. और जिस मीडियम में velocity ज्यादा होगा that will act as rarer medium. जिस मीडियम में वेव पल्स का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, दैट विल एक्ट एज रेयर मीडियम। तो सिंस स्ट्रिंग बी इज लाइटर देन स्ट्रिंग ए, देयरफॉर थिन स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग बी यहां पे एक्ट करेगा रेयर मीडियम में एंड थिक स्ट्रिंग जो है वो एक्ट करेगा डेंसर मीडियम। तो क्लासिफिकेशन किससे होगा? स्ट्रिंग ए इज डेंसर, स्ट्रिंग ए जो है ना यहां पे डेंसर मीडियम बिहेव कर रहा है और स्ट्रिंग बी जो है वो बिहेव करेगा रेयर मीडियम। तो स्ट्रिंग बी विच इज थिनर विच इज लाइटर, यहां पे वेव पल्स ग्रेटर स्पीड से ट्रेवल करेगा, इसके लिए रेयर मीडियम। एंड स्ट्रिंग बी जो है वो थिक है, वो हेवी है, वहां पे वेव पल्स का स्पीड कम होगा, देयरफॉर इट विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। नाउ इन केस नंबर ए, देखो ये पहला केस है, दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी। तो केस ए में ये जो वेव पल्स है जो क्रेस्ट के फॉर्म में है ये ट्रैवल कर रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम का मतलब इन केस ए वेव पल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम एंड इन केस बी वेव पल्स जो क्रेस्ट के फॉर्म में है it is traveling from rarer medium and it is incident at the boundary of denser medium. तो दोनों केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले केस ए डिस्कस करेंगे। तो केस ए में वेव पल्स जो क्रेस्ट के फॉर्म में है इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम का मतलब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम का मतलब यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा ये रेयर मीडियम के बाउंड्री पे होगा। एंड वी नो दैट व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम या फ्री एंड, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक एज क्रेस्ट। ये हमने केस 2 में भी स्टडी किया है कि एट द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम crest is reflected as crest। बट ये जो इंसिडेंट वेव है जब ये रेयर मीडियम पे स्ट्राइक करेगा तो ये पार्टली रिफ्लेक्ट होगा और पार्टली ट्रांसमिट भी होगा। तो व्हेन एन इंसिडेंट वेव इज इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड का मतलब इसका थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। रिफ्रैक्टेड वेव इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटेड वेव। तो ट्रांसमिटेड वेव का ही दूसरा नाम होगा रिफ्रैक्टेड वेव। तो यहां देखो वेव का पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन है और ये ट्रांसमिटेड वेव का डायरेक्शन है। ट्रांसमिटेड वेव आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव। एंड वी ऑब्जर्व दैट इंसिडेंट वेव क्रेस्ट था तो रिफ्लेक्टेड वेव भी क्रेस्ट के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इंसिडेंट वेव क्रेस्ट है तो रिफ्रैक्टेड वेव भी क्रेस्ट के फॉर्म में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिस इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव एट अ बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम। तो देखो व्हेन अ वेव पल्स जो क्रेस्ट के फॉर्म में है ट्रैवल्स फ्रॉम हेवी स्ट्रिंग दैट इज डेंसर मीडियम टू अ लाइटर स्ट्रिंग दैट इज रेयर मीडियम, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली refracted also called transmitted at the interface। Reflected wave and refracted wave travel as crest। इंसिडेंट वेव क्रेस्ट के फॉर्म में था
तो रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्रैक्टेड वेव बोथ ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट, देयरफॉर देयर इज नो फेज चेंज। अगर क्रेस्ट के फॉर्म में ही ट्रैवल कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो फेज चेंज 0 हो गया। तो एट द सरफेस ऑफ रेडियल मीडियम फेज चेंज 0 होता है, ये हमने केस 2 में भी स्टडी किया था, जो यहां पे केस 3 में भी हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बोथ रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्रैक्टेड वेव सफर्स नो फेज चेंज, तो मतलब फेज चेंज यहां पे 0 है। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव होगा ai sin ओमेगा t माइनस kx। ai का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, यहां पे I का मतलब इंसिडेंट, r का मतलब रिफ्लेक्टेड एंड t का मतलब ट्रांसमिटेड। तो ये जो वेव है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होगा ar sin ओमेगा t प्लस kx, बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव विल ट्रैवल इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, तो x का साइन चेंज हो गया, बट देयर इज नो फेज चेंज, इसके लिए y का साइन चेंज नहीं हुआ है। एंड ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन होगा at sin ओमेगा t माइनस k डैश इंटू x, k डैश इंटू x। यहां पे at होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव एंड k डैश होगा प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिटेड वेव। एक पॉइंट याद रखो बच्चों, रिफ्रैक्टेड वेव या ट्रांसमिटेड वेव जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, बट रिफ्लेक्टेड वेव ट्रैवल्स इन द सेम मीडियम। तो जब तक वेव सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इंसिडेंट हो एंड रिफ्लेक्टेड हो, एज लॉन्ग एज द वेव इज ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, प्रोपगेशन कांस्टेंट सेम होगा। बट जैसे मीडियम चेंज होगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज होगा। तो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव, आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव, ट्रैवल्स इन अ डिफरेंट मीडियम, इसके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज हो गया। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट सेम है, बिकॉज यहां पे मीडियम चेंज नहीं हुआ है, बट ट्रांसमिटेड वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज हो गया है, वो k डैश हो गया है, बिकॉज मीडियम हैज चेंज। तो ये होंगे इक्वेशंस ऑफ इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। अभी इसके बाद हम लोग केस बी को स्टडी करेंगे। केस बी में वेव पल्स जो है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पास होगा, का मतलब इट विल बी इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। में वेव पल्स जो क्रेस्ट के फॉर्म में है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लाइटर स्ट्रिंग, का मतलब थीनर स्ट्रिंग, टू हेवियर स्ट्रिंग। का मतलब केस बी में जो वेव पल्स है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रहा है, का मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा ये डेंसर मीडियम के बाउंड्री पे होगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव हो गया। तो इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बिकॉज ये रेयर मीडियम है, स्ट्रिंग भी रेयर मीडियम है और स्ट्रिंग ए जो है वो डेंसर मीडियम है। तो ये वेव भी पार्टली रिफ्लेक्ट होगा और पार्टली रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्टेड वेव इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटेड वेव। तो यहां पे भी देखो, इंसिडेंट वेव का पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, का मतलब ट्रांसमिशन हुआ। बट यहां पे रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम के बाउंड्री पे हुआ है, एंड वी नो दैट व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, there is always a phase change of 180 degree और pi radian। तो यहां पे क्या होगा, इस बाउंड्री पे जब ये क्रेस्ट स्ट्राइक करेगा, ये क्रेस्ट ट्रब बन के रिफ्लेक्ट होगा। तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रब बिकॉज रिफ्लेक्शन हुआ है एट द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। बट ये जो ट्रांसमिटेड वेव होगा ये विदाउट एनी फेज चेंज ट्रैवल करेगा। तो we observe that refracted wave या transmitted wave travels without any phase change, का मतलब इंसिडेंट वेव क्रेस्ट के फॉर्म में था, रिफ्रैक्टेड वेव भी क्रेस्ट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। बट यहां पे इंसिडेंट वेव क्रेस्ट था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ट्रफ हो गया। तो केस ए और केस बी में कॉमन पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव जो होता है, रिफ्रैक्टेड वेव उसमें फेज चेंज 0 होता है, ये दोनों में कॉमन है। रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव डज नॉट
सफर एनी फेस चेंज। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। तो पॉइंट्स मैंने यहां पे नोट किए हैं। तो व्हेन अ वेव पल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम लाइटर स्ट्रिंग का मतलब रेयर मीडियम टू द हेवी स्ट्रिंग का मतलब डेंसर मीडियम, it is partly reflected and partly refracted. Reflected wave suffers a phase change of 180 degree का मतलब pi radian. Phase change of 180 degree का मतलब crest is reflected as trough. And अगर trough incident होता तो trough will be reflected as crest. तो reflected wave suffers a phase change of 180 degree while refracted wave does not suffer any phase change का मतलब crest will refract as crest, no phase change. And now the equations. तो ये होगा इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। मैंने इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज्यूम किया, केस बी में ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज्यूम किया है, तो ये होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो वाई आई होगा ए आई साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होगा YR इक्वल्स टू माइनस ऑफ AR साइन ओमेगा टी प्लस x। यहां पे देखो रिफ्लेक्टेड वेव में y का साइन चेंज हो गया, x का भी साइन चेंज हो गया। दिस हैपेंस एट अ डेंसर मीडियम, ये हमने केस 1 में भी स्टडी किया। एंड ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन होगा AT साइन ओमेगा टी माइनस k डैश x। तो ट्रांसमिटेड वेव में देखो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, y का साइन चेंज नहीं हुआ है, x का भी साइन चेंज नहीं हुआ है बिकॉज डायरेक्शन अभी भी सेम है। क्या चेंज हुआ है? प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज हुआ है, k बिकम्स k डैश। और प्रोपगेशन कांस्टेंट क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज मीडियम चेंज हुआ है। तो मीडियम चेंज होने से प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज होता है। तो ये हो गया केस नंबर 3। एंड केस नंबर 3 में हम लोग ने रिफ्लेक्शन स्टडी किया वेव पल्स का एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम एंड एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। बट इसमें हमने दो स्ट्रिंग को कनेक्ट किया था, एक थिन स्ट्रिंग था और एक थिक स्ट्रिंग था। तो दिस वाज कंप्लीट डिस्कशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमने स्टडी कर दिया। तो नाउ वी डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, बिकॉज साउंड वेव इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बच्चों, longitudinal wave travels in the form of compression and rarefaction. Longitudinal wave compression and rarefaction के फॉर्म में ट्रैवल करता है। In compression, particles of the medium are very closely packed. They are very close to each other. तो compression is a high pressure and high density region. And rarefaction is a region where the particles of the medium are separated. So rarefaction is a low density and low pressure region. Compression, high pressure region. Rarefaction, low pressure region. तो let us see longitudinal wave का reflection कैसे होता है। दो केस होंगे, reflection of longitudinal wave at the denser medium and case 2 होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एट अ रेयर मीडियम या रेयर मीडियम। तो लेट अस बिगिन विद केस 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहां एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव को मैंने ड्रॉ किया है, ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। तो दिस रीजन इज कंप्रेशन मार्क्ड एज C, this region is rarefaction, इसको लेबल किया है R। तो C stands for compression, R stands for rarefaction। और ये एक rigid wall है, this is one rigid wall will act as denser medium। तो longitudinal wave, for example sound wave, is traveling from air towards the wall। Longitudinal wave या sound wave travels from air medium towards the wall। तो air medium होगा rarer medium and ये wall होगा denser medium। And suppose compression is incident on the wall, ये compression region है, तो compression इस wall पे incident हो रहा है।
अब ये कंप्रेशन क्या करेगा, इस रिजिड वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, बट ये वॉल तो फिक्स्ड है, वो तो मूव नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस वॉल विल एक्सर्ट अपोजिट फोर्स ऑन दिस कंप्रेशन। तो कंप्रेशन ने फोर्स अप्लाई किया वॉल के ऊपर, वॉल ने फोर्स अप्लाई किया ऑन दिस कंप्रेशन। एज अ रिजल्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो गया, पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो ये है पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन इन इंसिडेंट वेव, और ये होगा पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन इन रिफ्लेक्टेड वेव। तो इससे क्या होगा, रिजिड वॉल तो डिस्प्लेस हुआ नहीं बिकॉज ये फिक्स्ड है, तो कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन की तरह ही रिफ्लेक्ट होगा। कंप्रेशन विल रिफ्लेक्ट एज कंप्रेशन बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर दिस टू एक्सपैंड। तो कंप्रेशन इंसिडेंट हुआ, कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट हुआ, बट पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हुआ। एंड सिंस पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, इसके लिए फेज चेंज पाई रेडियन का हुआ है, इसके लिए फेज चेंज 180 डिग्री का हुआ है। एंड अगर रेयर फ्रैक्शन इंसिडेंट होता तो रेयर फ्रैक्शन ही रिफ्लेक्ट होता एट ए डेंसर मीडियम, बट सिंस पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगा तो मतलब अपोजिट हो जाएगा, इसके लिए फेज चेंज 180 डिग्री का होगा या पाई रेडियन का होगा। तो ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, when longitudinal wave travel from rarer medium to denser medium, जैसे यहां पे air to wall, compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction. And since direction of particle velocity is reversed, there is a phase change of 180 degree or pi radian. टेक्स्ट बुक में ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग दिया है, तो वहां पे आपको करेक्शन करना है। वहां पे 0 दिया है फेज चेंज, बट वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यू हैव टू डू करेक्शन द टेक्स्ट बुक। तो एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री या पाई रेडियंस। नाउ वी कम टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब मूवेबल मीडियम विच कैन बी डिस्प्लेस्ड, और रेयर मीडियम में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन द डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम एक मूवेबल मीडियम होगा, वहां पे पार्टिकल का डेंसिटी कम होगा। तो एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, एंड दिस वेव इज इंसिडेंट ऑन अ रेयर मीडियम। अभी इस वेव का कंप्रेशन रेयर मीडियम पे स्ट्राइक हो रहा है, तो कंप्रेशन क्या करेगा, रेयर मीडियम को पुश करेगा, इट विल अप्लाई प्रेशर, इट विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस रेयर मीडियम। एंड रेयर मीडियम में पार्टिकल का डेंसिटी कम होने से का मतलब वो मीडियम डिस्प्लेस होगा। तो कंप्रेशन अगर यहां पे स्ट्राइक होगा तो दिस रेयर मीडियम इज पुश्ड बैकवर्ड, एंड जैसे रेयर मीडियम डिस्प्लेस होगा, ये मीडियम देखो यहां पे आ गया, तो कंप्रेशन विल गेट अ स्पेस टू एक्सपैंड। एज अ रिजल्ट कंप्रेशन बिकम्स रेयरफैक्शन। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन कंप्रेशन बिकम्स रेयरफैक्शन। ये ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज मीडियम जो था ना वो डिस्प्लेस हो गया, एंड मीडियम अगर डिस्प्लेस हो गया, मीडियम इज पुश्ड बैकवर्ड, दिस मीडियम इज पुश्ड बैकवर्ड, एज अ रिजल्ट कंप्रेशन बिकम्स रेयरफैक्शन। बट पार्टिकल अभी भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, कंप्रेशन का रेयरफैक्शन हुआ है, बट स्टिल पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। का मतलब पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो अभी भी सेम डायरेक्शन में है, उसमें तो चेंज हुआ ही नहीं, बट कंप्रेशन का रेयरफैक्शन हुआ ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। सिमिलरली अगर रेयरफैक्शन इंसिडेंट होगा तो रेयरफैक्शन बन जाएगा कंप्रेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इंसिडेंट वेव है तो ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेव वेलोसिटी रिवर्स तो होगा ही, वेव वेलोसिटी दोनों केस में रिवर्स हो गया देखो, बिकॉज वेव इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बट यहां पे पार्टिकल वेलोसिटी का रिवर्सल नहीं हुआ है,
जबकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल वेलोसिटी का रिवर्सल हो गया था। तो सिंस पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स, वो अभी भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे फेज चेंज हो गया जीरो का, मतलब देयर इज नो फेज चेंज। तो एट अ सरफेस ऑफ रेयर मीडियम देयर इज नो फेज चेंज का मतलब फेज चेंज इज जीरो। तो देखो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, when longitudinal wave travels from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, compression is reflected as rarefaction, compression is reflected as rarefaction, and rarefaction is reflected as compression. And since direction of particle velocity is not changed, it is unchanged, particle velocity का direction अभी तक change नहीं हुआ है, therefore there is no phase change, or we can say phase change of 0 degree. So at a surface of rarer medium there is a phase change of 0 degree का मतलब there is no phase change. इसमें भी आपको करेक्शन करना है टेक्स्ट बुक में, बिकॉज टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है 180, तो आपको वहां पे करना है 0, और यहां दिया है 0, तो आपको लिखना है वहां पे 180 डिग्री। तो whenever there is a reflection from a denser medium there is always a phase change of 180 degree. And whenever there is a reflection from rarer medium, there is a phase change of 0, or we can say there is no phase change. तो ये हो गया reflection of longitudinal wave या reflection of sound wave at the surface of denser medium and at the surface of rarer medium.